नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार वेदिक पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग चर्चा कर रहे हैं, प्रस्तावना पढ़ेंगे, लेकिन कल हम लोग प्रस्तावना से पहले 10 मिनट की बात करेंगे। कल हम संविधान का निर्माण पढ़ रहे थे और हमने संविधान में बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें कर ली थी। हम यहाँ पर बात कर लेते हैं रिवीजन की, कि भारतीय संविधान सबसे बड़ा संविधान है। लिखित संविधान सबसे बड़ा कौन सा है? भारत का है। पहला संविधान कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? 2-3 मिनट में इस टॉपिक पर बात करूंगा, फिर मैं अपनी प्रस्तावना पर लौट आऊंगा। चलिए, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं संविधान की। पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं, और पॉलिटी में जो हमारा टॉपिक चल रहा था, मैं कल बस थोड़ा सा समय लूंगा। संविधान का निर्माण जो हमारा कल का टॉपिक था, संविधान का निर्माण, तो इसमें हम बस 2 मिनट लेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद अपने टॉपिक पर चले आएंगे। ठीक है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि भैया ये सही है। चलिए मुझे बताइएगा कि भैया यहाँ पर हमने बात करनी थी, कुछ फैक्ट रह गए थे, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट रह गए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। कल हमने पढ़े भी थे फैक्ट्स, लेकिन कल थोड़ा सा समय ज़्यादा नहीं मिल पाया था, इसलिए वो हमने नहीं लिखे थे। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अब मुझे बताइए कि भैया सबसे बड़ा संविधान, अगर मैं विश्व की बात करूं, वर्ल्ड की बात करूं, तो आप मुझे बताइए वर्ल्ड का यानी कि विश्व का अगर बात ये होगी, थोड़ा सा बस लिखने वाला पोर्शन है ये, विश्व का सबसे बड़ा संविधान, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? सबसे बड़ा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन किस देश का है? ठीक है, आप मुझे बताएंगे सबसे बड़ा। और विश्व का प्रथम लिखित संविधान कौन सा होगा? प्रथम लिखित संविधान किसका होगा? 2-3 लाइनें और मैं आपको लिख रहा हूं, लिखित संविधान यहां पर हम लिखेंगे। चलिए, कमेंट में आंसर आपके आने चाहिए। ठीक है, लिखित संविधान। जापान में पहला लिखित संविधान, अगर बात करेंगे जापान का प्रथम, सॉरी एशिया का प्रथम संविधान कौन सा होगा? एशिया का प्रथम लिखित संविधान कौन सा होगा? प्रथम लिखित संविधान कौन सा है, ये आप बताएंगे। चलिए, यहां पर आप बताइएगा कि भैया विश्व का सबसे छोटा संविधान कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा संविधान, सबसे छोटा संविधान। यहां पर हम बात करेंगे सबसे छोटा संविधान कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 2-3 पॉइंट थे जो रह गए थे। विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका होगा? सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा संविधान कह सकते हैं, बड़ा संविधान, बड़ा संविधान। आप मुझे बताएंगे बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, तो यहां पर आप लिखेंगे भैया भारत। सबसे बड़ा लिखित संविधान भी अगर पूछेगा तो भारत का है। किसका है? भारत का। प्रथम लिखित संविधान यूएसए का है, अमेरिका का है। ठीक है, पहला एशिया में सबसे पहला लिखित संविधान जापान का है। ठीक है, सबसे छोटा संविधान किसका होगा? तो आप कहेंगे सबसे छोटा संविधान है मोनाको का। किसका? मोनाको। आप यहां देखिए कि इसके संविधान में लगभग 7000, इसके संविधान में लगभग 3814 शब्द हैं। भारत के संविधान में 1,17,369 शब्द हैं। ठीक है, ये शब्द हैं भैया, ये क्या है? शब्द हैं, वर्ड्स हैं। ये क्या हो जाएंगे? ये वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, यूएसए के संविधान में लगभग 7000 ये लगभग में है, लगभग शब्द हो जाएंगे। लगभग शब्द कितने हो जाएंगे? 7000। मोनाको में लगभग भैया 3814 शब्द होंगे। ठीक है, तो ये वाली बातें हमें समझनी थी बस, इसमें और हमें कुछ नहीं पढ़ना। मोनाको है, इसमें हमें और कुछ नहीं पढ़ना। चलिए, ये हमने बात कर ली। ठीक है, सबसे बड़ा संविधान ये है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया शब्दों के आधार पर। और वैसे पूछा जाए सबसे कम समय किसको लगता है पढ़ने में, तो 30 मिनट का समय लगता है। सबसे कम समय लगता है पढ़ने में भैया, आप कह सकते हैं यूएसए के संविधान को।
यूएसए के संविधान को। ठीक है जी, चलिए ये हमने पढ़ लिया कि जो ओरिजिनल संविधान है, जो मूल संविधान है हमारा, आप कहेंगे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन किस गैस के डिब्बे में रखा हुआ है? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मूल संविधान, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन भैया हीलियम गैस के बॉक्स में रखा हुआ है। किसमें? हीलियम गैस, हीलियम गैस के बॉक्स में। ठीक है, हीलियम गैस के बॉक्स में रखा है। और ये कहां पर रखा है? आप कहेंगे भैया, आप कहेंगे संसदीय लाइब्रेरी में। कहां पर? आप कहेंगे संसदीय लाइब्रेरी में, पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी में। ठीक है, संसदीय लाइब्रेरी में। आप कहेंगे भैया लाइब्रेरी, लाइब्रेरी। ठीक है, ये बात थी बस। अब इसमें हमने इतना ही पढ़ना था। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है प्रस्तावना। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रस्तावना। प्रस्तावना की बात हम पढ़ेंगे, प्रियम्बल की बात हम पढ़ेंगे कि भैया प्रियम्बल, प्रियम्बल को हम और क्या कहते हैं? संविधान की प्रस्तावना को हम उद्देशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देशिका। आप बताइएगा कि भैया उद्देशिका। अब हमारा आज का ये टॉपिक है। देखिए मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूं। ये प्रस्तावना आपको दिख रही होगी। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन। वहीं भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की बात कर रहे हैं। ये वाली बातें हमें पता है। ये आपको दिख रहा है क्या? ये आपको दिख रहा है क्या? अमेरिका के संविधान में कहीं तो 7,600 लिखा है, कहीं 7,700 लिखा है, कहीं 7,736 लिखा है। तो मैंने वो अप्रोक्स में लगभग 7,000 लिख दिया। ठीक है, लगभग मैंने वो 7,000 लिख दिया है। तो उद्देशिका की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। किसकी बात कर रहे हैं? उद्देशिका। अब उद्देशिका की बात हो गई। आप मुझे बताएंगे कि भैया इसका जो विचार है, इसका विचार कहां से लिया गया है? आप मुझे बताना कि भैया इसका जो विचार है, प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया था? इसका आइडिया कहां से लिया था? आइडिया आप मुझे बताएंगे साहब, इसका आइडिया हमने कहां से लिया है? ठीक है, और इसकी भाषा हमने कहां से ली है? प्रस्तावना की भाषा, लैंग्वेज हमने कहां से ली है? लैंग्वेज की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आप कहेंगे भैया लैंग्वेज हमने कहां से ली थी? आप मुझे बताइए। लैंग्वेज की बात हो गई है तो आप फटाफट से बता दीजिए। यहां पर हमने पढ़ लिया कि विचार हमने लिया है अमेरिका से। कहां से? अमेरिका, यानी कि यूएसए से। विचार हमने कहां से लिया है? अमेरिका, अमेरिका से। ठीक है, बात करेंगे भाषा हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। कहां से? ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो विचार लिया गया था वो विचार हमने कहां से लिया था? जल्दी जल्दी से बताइए। विचार हमने लिया है अमेरिका से, और इसकी विचार अमेरिका से। भाषा शैली हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। भाषा हमने कहां से ली है? आप कहेंगे भैया ऑस्ट्रेलिया से हमने इसकी भाषा ली हुई है। चलिए अब ये बताइए, इसकी जो शुरुआत होती है, जो शुरुआत होती है प्रस्तावना। ओहो, प्रस्तावना, पता नहीं इस समय तक मुझे क्या ही हो जाता है, क्या ही हो जाता है। यहां तक मैं लिखता हूं प्रस्तावना है, लिखता हूं कुछ और लिख जाता है कुछ। प्रस्तावना। ठीक है, यहां पर भैया प्रस्तावना ही लिखिएगा, प्रस्तावना। ठीक है जी। प्रियम्बल, हाँ सुबह से शाम तक हो जाती है ना इस समय, तो थोड़ा सा भैया आज चाय नहीं पी है। चलिए, तो यहां से हमने बात करनी है। 2-3 चीजों की मैं बात करूंगा। ठीक है, 2-3 चीजों की मैं बात करूंगा। अभी आंसर की हमारे पास पहुंची नहीं है, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ही आप लोग आंसर दे, क्वेश्चन एग्जाम दे के आते, वही आंसर की आती है। तो जिस दिन मेरे पास पूरे आ जाएगी वही मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी। तो यहां पर हमने बात कर ली ऑस्ट्रेलिया से। अब यहां पर हम बात करेंगे, एक बार आप मुझे बताइए कि भैया ये बताएं कि सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि जो प्रस्तावना है ये उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पेश की गई थी। किसके रूप में पेश की गई थी? इसे उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पेश किया था।
उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। आप कहेंगे इसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पेश किया था? तो हमें पता है कि ये पेश किसने किया था। कमेंट में आंसर आना चाहिए, आपका तुरंत आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया, आपने कहा। आप जल्दी जल्दी से बताइए, यहां पर हम बात कर रहे हैं। चलिए, यहां पर आपने लिख लिया, तो आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपने लिखा ना पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो यहां तक हमने लिख लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे कब पेश किया था? आप बताएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश किया है भैया 13 दिसंबर 1946 में। कब? 13 दिसंबर 1946 में इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, कब? 13 दिसंबर 1946 में। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। ठीक है, अब इसे स्वीकार कब किया गया? आप बताइएगा, इसको स्वीकार कब किया गया था? इसे एक्सेप्ट कब किया गया है? एक्सेप्ट किया गया था, क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया, इसलिए इसमें थोड़ा ज्यादा समय नहीं लेंगे। 22 जनवरी 1947 में। और एक्सेप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा इसे एक्सेप्ट किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप कहेंगे भैया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा इसे क्या किया गया? संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। किसके द्वारा स्वीकार किया है? आपने लिखा भैया इसे तो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया, क्योंकि ऑलरेडी मैं करा चुका हूं कल। संविधान सभा द्वारा इसे क्या किया जाता है? स्वीकार किया जाता है। ठीक है, अब जो ये उद्देश्य प्रस्ताव था, ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना कब बना? ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना प्रियम्बल कब बन गया था? अब ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि भैया ये प्रस्तावना के रूप में कब स्वीकार किया गया था। जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि साहब ये प्रस्तावना के रूप में कब स्वीकार किया गया था। तो आप कहेंगे इसे प्रस्तावना के रूप में 26 नवंबर 1949 में स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, क्या बना? प्रस्तावना बना। ये वाली बातें हमने लिख ली। अब हम बात करेंगे प्रस्तावना को लेकर। प्रस्तावना की स्टार्टिंग क्या है? प्रस्तावना की स्टार्टिंग कैसे होती है? ये पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि भैया जो लिखा गया है प्रस्तावना, इसकी स्टार्टिंग कैसी होती है? ये स्टार्ट कैसे है? इसका स्टार्टिंग क्या है? आप कहेंगे प्रस्तावना की शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत, प्रस्तावना की शुरुआत होती है कहां से? आप मुझे बताएंगे। प्रस्तावना की जो शुरुआत है वो होती है हम भारत के लोग से। कहां से? आप बताइएगा। हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। आप कहेंगे भैया वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये शुरुआत भैया किसकी हो रही है? हमारी प्रस्तावना की। यही तो है यहां पर कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व। अब वैसे ही है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो प्रस्तावना में क्या कहा गया? प्रस्तावना में क्या कहा गया? प्रस्तावना में कहा गया है कि संविधान की सर्वोच्च शक्ति किसमें है? आप कहेंगे सर्वोच्च शक्ति किसमें है? तो जनता में है। यही तो है इसका मतलब। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए बात कर रहे हैं। तो जो सबसे शक्तिशाली है वो कौन है? जनता। तो आप यहां पर बता सकते हैं। तो भैया सर्वोच्च कौन होगा? आप कहेंगे संविधान में किसको सर्वोच्च माना गया है? तो संविधान में सर्वोच्च माना गया है किसको? आप कहेंगे भैया जनता को। किसको? जनता को। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पर जब सारी बातें हमने लिख ली, अब आप मुझे ये बताइए, आप लोग मुझे ये बताइए, यहां पर आप मुझे बताइएगा, सिंपल है।
चलिए बहुत बढ़िया। अब आप मुझे ये बताएं कि ये हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक बनाने की बात कर रहे हैं, ये शब्द कहां से प्रेरित हैं, इनको हमने कहां से इंस्पायर्ड होकर लिया है? तो आप कहेंगे भैया यूएनओ के चार्टर से। कहां से? यूएनओ के चार्टर से, या यूं कह लें यूएसए के चार्टर से, क्योंकि यूएसए ने भी किससे? तो आप मुझे बताना यूएसए से किसने लिया है? यूएनओ ने। तो हम लोग ये जान सकते हैं कि यहां पर हमने बात कर ली कि भैया हम भारत के लोग, ये जो शब्द है वी द पीपल ऑफ यूएनओ से लिया गया है। कहां से? वी द पीपल ऑफ यूएनओ से लिया गया है। क्या ये वाली बातें समझ में आ गई? आप कहेंगे भैया हम ये जो शब्द हैं ये कहां से इंस्पायर्ड होंगे, ये जो शब्द हैं ये कहां से प्रेरित हैं? तो आप कहेंगे भैया ये प्रेरित कहां से होंगे? यूएनओ के चार्टर से। यूएनओ के चार्टर से। तो जो प्रस्तावना के शब्द हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये कहां से लिए हमने? वी द पीपल ऑफ यूएनओ। तो हमने ये यूएनओ के चार्टर से लिए। ठीक है, हमने ये वाली बातें कर ली, हम यहां पर बात कर रहे हैं कि ये शब्द कहां से प्रेरित हैं, कि भैया ये शब्द वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये शब्द कहां से प्रेरित हैं? तो आप कहेंगे भैया यूएनओ के चार्टर से। क्लियर है बात यहां तक? चलिए, एक बहुत छोटी सी बात एक भैया पूछ रहे हैं कि मैंने अभी ज्वाइन किया है, ये मैं कैसे इसको कंप्लीट करूं? तो देखिए कंप्लीट आपको करना, अभी तो लाइव लीजिए और जो बची हुई क्लासेस हैं इनको आप थोड़ा सा स्पीड में या एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर उन्हें कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अब हमने यहां पर बातें कर ली। अब ये बताइए कि मैं कुछ स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं, जैसे यहां पर हम बात करेंगे कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये कौन से मामले में कहा गया? प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं? प्रस्तावना से संबंधित केस लिखिए। प्रस्तावना से संबंधित केस किस मामले में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? संबंधित केसेस। आप कहेंगे प्रस्तावना से संबंधित केसेस। यहां पर हम लिखेंगे तो आप कहेंगे केसेस कह लें, बाद कह लें, एक ही बात है। केसेस कह लें, बाद कह लें, एक ही बात है। संबंधित बाद का मतलब क्या है? यहां लिखिएगा भैया केसेस related to the preamble, प्रस्तावना, preamble। अब आप मुझे ये बताएं कि यहां पर एक स्टेटमेंट आती है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, ये किसमें कहा गया था? एक मामला था वेरूवादी बनाम भारत संघ। आप कहेंगे वेरूवादी बनाम भारत संघ, ये मामला था, ये 1960 का मामला है। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो आप लिख सकते हैं इसे, इंग्लिश में बोले तो बेरूवारी, आप लिखेंगे भैया बेरूवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया 1960 ये मामला था। इसमें ये पूछा गया था क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? इसमें क्वेश्चन आया। इसमें क्या था? इसमें क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन क्या था? इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? इसमें पूछा क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? संविधान का भाग है। ठीक है, क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है? क्या इसमें संशोधन कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। कर सकते हैं,
क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? इज द प्रीएम्बल a part of कॉन्स्टिट्यूशन? क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? कॉन्स्टिट्यूशन। कैन बी अमेंडमेंट इन इट? क्या इसमें संशोधन कर सकते हैं? अमेंडमेंट इन इट। क्या इसमें संशोधन कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या रिप्लाई किया? आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इसका आंसर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने इसका रिप्लाई किया। ठीक है, यहां पर समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने इसका आंसर दिया। आंसर क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं हो सकता। ये किस मामले में कहा गया था? वेरुवादी मामले में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं कर सकते। इसमें क्या कहा था कि प्रस्तावना कैन नॉट होगा। इसमें यहां पर थोड़ा सा मैं लिखता हूं और अच्छे से कि क्या इसमें संशोधन कर सकते हैं, तो ये हमने लिख लिया। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं कि अब प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, इसमें संशोधन नहीं कर सकते, संशोधन नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन क्या बनेगा? नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि प्रस्तावना में कौन से मामले में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं कर सकते? वेरुवादी मामले में कहा गया। आप कहेंगे प्रीएम्बल, आप कहिएगा कि द preamble is not a part of constitution, a part of constitution, a part of constitution cannot amendment in it। आप कहेंगे cannot amendment in it, इसमें संशोधन नहीं कर सकते, इसमें संशोधन नहीं कर सकते। ये किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था? केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट। प्रवीण जी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा माय डियर। हाँ जी, हमने देखिए, आप जो है ना, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी लिखें, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश लिखें। ठीक है, अब मेरी मजबूरी यह है कि मुझे दोनों ही लैंग्वेज लिखनी पड़ेंगी, तो यहां पर हमने कहा कि केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन क्या हुआ? एक मामला आया है केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट 1973 का, जिसमें यह कहा था कि प्रस्तावना संविधान का ही भाग है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो यहां पर क्या कहा गया? एक मामला और आता है केशवानंद, आप कहेंगे भैया केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट वर्सेस केरला। अब तो केरलम बोला जाता है, केरला, अब तो केरलम कहते हैं वर्सेस केरल। ये 1973 का मामला था। ठीक है, आप कहेंगे साहब यहां पर इंग्लिश में भी लिखना पड़ेगा, ये बहुत दिक्कत है। केशवानंद भारती वर्सेस केरला। ये भैया कब का मामला था? 1973 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, उसमें संशोधन कर सकते हैं।
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या रिप्लाई दिया था? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले निर्णय को बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आंसर क्या दिया है? इसने कहा कि भैया प्रस्तावना संविधान का भाग है, संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन कर सकते हैं। प्रस्तावना संविधान का भाग है इसमें संशोधन कर सकते हैं। इसमें संशोधन कर सकते हैं। संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। तो आप लिखना द preamble is a part of constitution and can be amendment in it. इसमें संशोधन कर सकते हैं। किस मामले में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन कर सकते हैं? तो यहां पर हम लोगों ने लिख लिया। अच्छा, ग्रीन कलर में ना लिखूं? बिल्कुल। चलिए मुझे बताइए, हमने यहां पर बात कर ली। देखिए मैंने कहा था 25 से 30 क्लास में मैं खत्म करूंगा, 25 से 30 क्लास में। ठीक है, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं केशवानंद। अब यार क्या होता जा रहा है आज क्या होता जा रहा है? केशवा, पानी पिलाओ भाई जरा। हाँ, केशवानंद। आपने पढ़ा कि भैया केशवानंद भारती वर्सेस केरला, ये कब का मामला था? 1973 का। इसमें क्या कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, जो वेरुवादी मामले में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन इस मामले में इस फैसले को उलट दिया। इसमें कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, यहां पर कहा प्रस्तावना संविधान का ही भाग है, इसमें संशोधन कर सकते हैं। अब आप कमेंट करके मुझे ये बताओ, क्या प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हुए और कब हुआ है? क्या क्या किया गया है? यहां पर हमने लिख लिया। ठीक है, चलिए। हाँ जी, एक बच्चा कह रहा है सर तेज पढ़ाइए, बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। एक कह रहा है सर स्लो पढ़ाइए, बहुत तेज पढ़ा रहे हैं। तो बड़ा समस्या है। हालांकि हम लोग आराम से सारी बातें लिख रहे हैं। केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट में क्या फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का? वेरुवादी बनाम भारत संघ में क्या फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का? दोनों मैंने आपके सामने रख दिए। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुए हैं? आप मुझे बताइए, प्रस्तावना में, प्रियम्बल में, जो हमारी प्रियम्बल है, प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुए हैं? चलिए बताइए। प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। आप मुझे बताएंगे कितनी बार संशोधन हुआ? एक बार। अमेंडमेंट कितनी बार हुआ है प्रस्तावना में? ये क्वेश्चन आता है कि अब तक कुल कितनी बार अमेंडमेंट हो चुका है, संशोधन हो चुका है? तो आप कहेंगे केवल एक बार। कब हुआ था जी? आपने पढ़ा होगा कि भैया प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ? एक बार। कब? 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम क्या बोलेंगे? 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। 42 आप कहेंगे 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा भैया क्या किया गया? संशोधन किया गया। और प्रस्तावना में क्या शब्द जोड़े थे? इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए।
शब्द जोड़े गए। कौन कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए थे? न्यू वर्ड्स जोड़े गए थे। कौन कौन से वर्ड्स जोड़े गए थे? आप कहेंगे भैया 3 नए वर्ड्स जोड़े गए थे। कौन कौन से वर्ड्स थे? फटाफट से बताइएगा। हम यहां पर लिख रहे हैं कि 3 शब्द थे। एक तो समाजवादी, कौन सा था? समाजवादी। क्या समाजवादी पहले नहीं था? नहीं। सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया था। कौन सा सोशलिस्ट शब्द जोड़ा था? एक जोड़ा था पंथ निरपेक्ष। कौन सा जोड़ा था? पंथ निरपेक्ष। आप कहेंगे पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, ठीक है जी, पंथ निरपेक्ष, ठीक है। सेक्युलर, सेक्युलर, आप कहेंगे भैया सेक्युलर। और एक जोड़ा था अखंडता। कौन सा जोड़ा था? एक आपने पढ़ा कि भैया अखंडता, अखंडता, इंटेग्रिटी, आप कहेंगे इंटेग्रिटी, अखंडता। अब यहां पर हमने पढ़ लिया कि हमारी प्रस्तावना में अब तक कुल कितनी बार संशोधन हुए हैं। तो हमारी प्रस्तावना में अब तक कुल संशोधन जो हुए हैं वो एक बार हुआ है, केवल एक बार, वन टाइम, ओनली वन टाइम। कब? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, जिसमें हमने बात कर ली 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये दोनों कौन से पैराग्राफ में जोड़े गए हैं? ये जोड़े हैं प्रथम पैराग्राफ में, प्रथम पैरा में। तो आप कहेंगे इसे कब जो किस में जोड़ा गया? फर्स्ट पैरा में। आप कहेंगे फर्स्ट पैरा में जोड़ा गया है। और ये जो शब्द है इसे छठे पैरा में, किस में जोड़ा है? इसे छठे पैरा में जोड़ा है। आप कहेंगे छठे पैराग्राफ में जोड़ा गया है, ठीक है। कि भैया जो अखंडता शब्द है ये छठे पैराग्राफ में जोड़ा है। यहां पर हमने ये पढ़ा, हमने ये बातें कर ली। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं, यहां पर लिखा है ना समाज, यहां लिखा है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, ये तो हमने इसमें जोड़ लिए जो कि दूसरे पैरा में जुड़े हुए हैं। जबकि अगर मैं बात करूं अखंडता, यहां पर जो अखंडता है, आप मुझे बताइएगा, यहां पर अखंडता जैसे राष्ट्र की एकता और अखंडता, जो बंधुता, जो अखंडता शब्द आया ना, एकता और बंधुता के स्थान पर आया है। एकता और बंधुता के स्थान पर क्या आया? अखंडता शब्द आया है, ठीक है। पहले ये एकता और बंधुता हुआ करता था, लेकिन इसे बाद में क्या कर दिया? एकता और अखंडता को अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यहां पर हमने ये बातें कर ली, ये शब्द हमारे जोड़े गए हैं। तो 3 शब्द हमने जोड़ लिए। यहां तक कोई समस्या, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, हमने यहां पर बात कर ली, यहां पर हमने बात कर ली। चलिए मुझे बताइए, हाँ जी, अब केरला को केरलम कहते हैं, अब केरलम कहते हैं, अब केरल नहीं कहेंगे, अब केरलम कहेंगे। चलिए, ये वाली बातें हमारी हो गई। अब हम बात करेंगे कुछ कथन, प्रस्तावना से संबंधित कुछ कथन। प्रस्तावना, प्रस्तावना, देख रहे हो भैया, आज तो कुछ हो ही गया है, आज तो कुछ हो ही गया है ना। आज कुछ ना कुछ तो हुआ है। अब क्या हुआ है ये नहीं समझ में आ रहा। प्रस्तावना प्रियम्बल से संबंधित कथन, से संबंधित कथन। जैसे पूछ लेगा कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था, संबंधित कथन, ठीक है, संबंधित कथन। कि भैया कथन क्या होगा, यहां पर हम बात कर रहे हैं स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं हम। यहां पर स्टेटमेंट किसने क्या कहा है, स्टेटमेंट्स किसने क्या कहा था। जैसे आप लोगों से मैं पूछ लूं, आप लोग, मैं पानी पी रहा हूं जब तक, ओहो बहुत ठंडा ले आए, जब तक मैं पानी पी रहा हूं तब तक आप बताइए। हाँ बिल्कुल भावना यदुवंशी जी, चलिए। चलिए भैया, प्रस्तावना से संबंधित कथन है। जैसे एक सबसे पहला कथन अगर मैं बात करूं, आप मुझे बताइए कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये किसने कहा था। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये कथन किसने कहा था। बहुत बार पूछा गया होगा और आप लोग जानते भी होंगे, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है।
आत्मा है। देखिए आप कहेंगे प्रियम्बल इज अ सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज अ सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप मुझे जल्दी से बताइए किसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है? किसने कहा था जल्दी से? तो यहां पर आप कह सकते हैं कि भैया प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। किसने? ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। किसने? ठाकुरदास भार्गव ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। क्या है जी? प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। जबकि एक स्टेटमेंट आता है कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड है। चलिए मुझे बताइए, आईडी कार्ड है, किसने कहा था? कौन कौन भैया बता देंगे? 42 वाला समझा दूं? बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल समझाऊंगा मैं। यहां पर ये था कि जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ था? तो केवल एक बार संशोधन हुआ है, और वो भी कब? जब 42वां संविधान संशोधन किया गया था, उसके द्वारा हमारी प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। क्या किया गया? अखंडता। इसको ऐसे समझिए कि जो ये शब्द है समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द पहले ओरिजिनल प्रस्तावना में नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया है। इन्हें क्या किया गया है? इन्हें बाद में जोड़ा गया है। इन्हें क्या किया गया? बाद में जोड़ा गया। ठीक है, क्या किया गया? बाद में जोड़ दिया गया। अब यहां पर एक और स्टेटमेंट आता है, यहां पर दूसरा स्टेटमेंट है। यहां पर दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? ये क्या कहता है? ये कहता है कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। ये किसने कहा था? प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, परिचय पत्र। यानी कि आप कहेंगे इंट्रोडक्शन लेटर कह लें, कार्ड कह लें, परिचय पत्र है। तो आप कहेंगे प्रियम्बल इज अ आईडी कार्ड। लिख दूं? आईडी कार्ड, आईडी कार्ड है या इंट्रोडक्शन लेटर है, या इसको आइडेंटिटी लिख दूं? शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं ना, आईडी कार्ड है। आईडी कार्ड किसने कहा था? आईडी कार्ड है, इज आईडी कार्ड। आप कहेंगे साहब इंट्रोडक्शन लेटर किसने कहा था? आईडी कार्ड किसने कहा था? ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि साहब N.A. पालकीवाला, नाना साहब पालकीवाला भी कहते हैं, N.A. पालकीवाला, नाना साहब पालकीवाला के नाम से भी जाने जाते हैं, पालकीवाला। नाना साहब पालकीवाला हम लोगों ने यहां पर पढ़ लिया, नाना साहब पालकीवाला हम लोग यहां पर पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट हम यहां पर बात कर लेते हैं। चलिए ये हमने पढ़ लिया। अब एक आता है प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। ये किसने कहा था बताइए? प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। ये किसने कहा है? कुंजी है, किसने कहा था? कौन भैया बताएंगे? प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। प्रियम्बल इज अ की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल आप लिखेंगे भैया, प्रियम्बल इज अ की, प्रस्तावना इज अ की, प्रियम्बल इज अ की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए बताइए जल्दी से। तो यहां पर आप लिख लेंगे ये स्टेटमेंट किसने दी थी। हालांकि आप लोग बहुत अच्छे से आंसर्स दे रहे हैं, बड़ा अच्छा भी लग रहा है। तो यहां पर हमने बात करनी है कि साहब किसने कहा था, जल्दी से बता दो कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। किसने कहा था? बहुत बढ़िया, गजेंद्र गडकर ने। बहुत शानदार, आपने कहा कि भैया ये तो गजेंद्र गडकर साहब ने कहा था। किसने कहा था? लोगों को जानने की कुंजी है, ये कथन किसने कहा था? प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। संविधान निर्माता यानी कि मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, निर्माताओं। ठीक है, आप कहेंगे निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। क्या है? विचारों को जानने की कुंजी है।
जानने की कुंजी है। चलिए आप कहेंगे टू नो द की ऑफ, या ऐसे कह सकते हैं भैया जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे तो उनके विचारों को जानने की कुंजी किसने कहा था। आप कहेंगे कुंजी या मुख्य नोट या की नोट। मुख्य नोट किसने कहा था, मुख्य नोट कह लें या की नोट कह लें, की नोट कह लें, एक ही बात है। आप बता दीजिएगा कि ये किसने कहा था, अर्नेस्ट वॉरकर ने। किसने कहा था जी, ये कहा था अर्नेस्ट वॉरकर। हम जानते हैं कि किसने कहा था, अर्नेस्ट वॉरकर। आज तो भैया ये भी साथ नहीं दे रहा है, देख रहे हो आप, ये भी साथ नहीं दे रहा है। ये भी थक गया लग रहा है ना। चलिए तो यहां पर हमने पढ़ा कि विचारों को जानने की कुंजी है या मुख्य नोट है। मुख्य नोट, मुख्य नोट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, की नोट बोलेंगे। की नोट को की नोट बोलेंगे इसको, मुख्य नोट या की नोट। की नोट है। ये किसने कहा था, ये कहा था भैया अर्नेस्ट वॉरकर ने। किसने कहा था जी, अर्नेस्ट वॉरकर। ये अच्छे अच्छे स्टेटमेंट होंगे अर्नेस्ट वॉरकर। ठीक है, ये किसने कहा है, आप कहेंगे भैया ये कहा है अर्नेस्ट वॉरकर ने। किसने कहा है, अर्नेस्ट वॉरकर ने। खत्म हो गई कहानी यहां तक। चलिए और हम पढ़ लेते हैं, पांचवा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। चलो जल्दी जल्दी से आ जाओ भाई, क्या कर रहा है भाई ये बोर्ड। आज तो ये बोर्ड भी कह रहा है कि भैया आज तो मैं थक गया हूं, हैं, बोर्ड भी कह रहा है जी आज तो मुझे माफ कर दो मैं थक गया हूं। चलिए यहां तक हमने लिखा। अब हम बात करेंगे 5वें नंबर पे, हम बात करते हैं कि प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री है। प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री है या जन्म कुंडली है, जन्मपत्री या जन्म कुंडली। ठीक है, जन्म कुंडली, जन्मपत्री, जिसे होरोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं, होरोस्कोप कहते हैं। होरोस्कोप कहा, किसने कहा है, आप बता सकते हैं, के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। आप जानते हैं के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री है, जन्म कुंडली है। ये स्टेटमेंट किसने कहा था, तो ये इन्होंने ही कहा था। ठीक है, यहां तक हमने इसको पढ़ लिया कि प्रस्तावना को किसने क्या कहा था। साउंड नहीं आ रही, साउंड तो प्रॉपर आ रही है। देखिए अब जो इसमें ऐड हुआ है ना, वो ऐड ये हुआ है कि जो पहले शब्द नहीं पूछते थे कि भैया समाजवादी का क्या मतलब है, लोकतंत्र का क्या मतलब है, किस स्थान पर कौन सा शब्द लाया गया है, ये पूछा गया है। ठीक है, हाँ जी। चलिए बहुत बढ़िया। नहीं, आज मैंने पूरा कोशिश की थी कि मैं अपने आप को पूरा एनर्जेटिक दिखाऊं, लेकिन आज रियल में ये है कि हल्का सा फीवर था और मैं ये आपको महसूस नहीं होने देना चाहता था कि मुझे फीवर है। पता होता क्या, जब टीचर ही सामने से हल्का सुस्त लगेगा तो पढ़ने वाला बच्चा अपने आप ही सुस्त हो जाएगा। तो मैंने पूरी कोशिश की थी कि आपको मैं ये महसूस ना होने दूं कि मेरी तबीयत आज थोड़ी सी डाउन है। हालांकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी किया था कि सर आज आपकी तबीयत सही नहीं लग रही है ना, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं इसलिए अपने आप को ऐसा रख रहा था, मोटिवेट करके रख रहा था कि आप लोगों को ऐसे महसूस ना हो जाए कि मेरी आज एनर्जी डाउन है? मैं इसलिए आपको मोटिवेट करके पढ़ा रहा था कि आप लोग भी मोटिवेट होकर पढ़ें, है ना। तो और मैं नहीं चाहता था कि छुट्टी करूं आपकी। अभी तो भैया इसमें पढ़ेंगे कि प्रस्तावना, यहां पर ये हमने पढ़ लिया। अब ये बताइए कि हमारी इस प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय बताए गए हैं,
कितने प्रकार के न्याय बताए गए हैं? चलिए, तो आप कहेंगे जैसे जस्टिस है, जैसे ये जस्टिस है, तो हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार के जस्टिस बताए गए हैं? तो 5 प्रकार के। देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं स्वतंत्रता कितनी प्रकार की बताई गई है, तो सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है और पॉलिटिकल। तो ये 3 प्रकार के जस्टिस हो गए। कितने प्रकार के जस्टिस हो गए? 3। स्वतंत्रता कितनी प्रकार की? 5 प्रकार की। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय। तो न्याय हमने 3 प्रकार का पढ़ा कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय पढ़ लिया। वहीं अगर मैं बात करूं लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। ठीक है। वहीं थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। तो ये 5 प्रकार की तो स्वतंत्रता हो गई। वहीं समानता कितने प्रकार की? आप कहेंगे 2 प्रकार की, अवसर की और प्रतिष्ठा की और अवसर की। वहीं अगर इंग्लिश में इक्वलिटी की बात करें, हालांकि मैं लिखवाऊंगा स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, तो स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की बात करें तो 2 प्रकार की है। ठीक है। कितने प्रकार की? जस्टिस 3 प्रकार का है। ठीक है। जस्टिस कितने प्रकार का है? आप कहेंगे जस्टिस तो 3 प्रकार का, स्वतंत्रता 5 प्रकार की और इक्वलिटी 2 प्रकार की दी हुई है। वहीं फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, भाईचारा 1 प्रकार का है। तो आप कहेंगे भैया यहां पर जो बंधुत्व है, बंधुता कितने प्रकार की है? तो आप कहेंगे भैया राष्ट्र की एकता को बढ़ाने के लिए जो बात हो रही है बंधुता की, तो आप कहेंगे भैया भाईचारा तो एक ही प्रकार का होगा ना। गरिमा, राष्ट्र की एकता और इसको बढ़ाने के लिए बंधुता, तो एक प्रकार का भाईचारा है। भाईचारा कितने प्रकार का? 1 प्रकार का। तो ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, इनके शब्दों को भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। मंडे में होगी क्लास अब। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अभी तो हम इसको लिखेंगे, प्रस्तावना यही खत्म नहीं करेंगे, प्रस्तावना को पढ़ेंगे। ठीक है। तो सभी को धन्यवाद, नमस्कार। बस रिक्वेस्ट यही है कि आप थोड़ा सा आज मेहनत कर लेना, थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, है ना, रिवीजन कर लेना। फिर मिलते हैं सम्मान समारोह में आपसे हैं। चलिए, तो धन्यवाद, नमस्कार।